नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com K7 न्यूज। दो संतों की दिल दहला देने वाली हत्या, मजहबी कट्टरपंथियों पर आरोप। महाराष्ट्र के पालघर में कट्टरपंथियों ने दो निर्दोष सन्यासियों की पीट पीट कर हत्या कर दी है। इससे सभी संतों और आम जनमानस में आक्रोश व्याप्त हो गया है। संतों की हत्या पर अब तक राज्य की शिवसेना सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है और हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं। निर्ममता पूर्वक जिन संतों को मारा गया उनका नाम कल्प वृक्ष गिरी और सुशील गिरी है। मारे गए संत कल्प वृक्ष गिरी, सुशील गिरी और उनका ड्राइवर मुंबई से सूरत अपने साथी की अंत्येष्टि में शामिल होने जा रहे थे। दोनों साधुओं को ही अपने साथी का अंतिम संस्कार करना था। महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर पर इनकी गाड़ी को रोक लिया गया और वापस भेज दिया गया। इसके बाद तीनों ने सूरत जाने के लिए दूसरा रास्ता चुना। महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की मॉब लिंचिंग पर संत समाज में नाराजगी देखने को मिल रही है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भी इस घटना पर गुस्सा जाहिर किया है। साथ ही साथ अखाड़ा परिषद ने कहा है कि महाराष्ट्र में रावण राज चल रहा है और अगर जिम्मेदार लोगों पर एक्शन नहीं होता है तो लॉकडाउन के बाद नागा साधुओं की फौज महाराष्ट्र कूच करेगी। बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज भी इस घटना से नाराज हैं। साधुओं की सबसे बड़ी संख्या अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज ने कहा है कि महाराष्ट्र के पालघर में जूना अखाड़े के दो संतों के साथ जो हुआ है वो बेहद दर्दनाक है और शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि साधुओं की मौत पर मुझे आश्चर्य है कि यह मनुष्य नहीं कर सकता, राक्षस लोग ही ऐसा कर सकते हैं। आपको बता दें कि पालघर में 16 अप्रैल की रात भीड़ ने दो संतों को पीट पीट कर मार दिया। कहा जा रहा है कि चोर और डकैतों की अफवाह के चलते इलाके में पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। नरेंद्र गिरी महाराज ने भी ये कहा है कि महाराष्ट्र में अब रावण राज आ गया है, जहां निर्दोष संत महात्माओं को मारा जा रहा है, बिना किसी अपराध के मारा जा रहा है। यह घटना निंदनीय है। इसके साथ ही नरेंद्र गिरी महाराज ने यह भी कहा है कि पुलिस खुद संतों को पकड़कर ले गई और भीड़ के बीच छोड़ दिया। यह आरोप लगा नरेंद्र गिरी महाराज ने कहा कि जो पुलिसकर्मी घटना के वक्त वहां मौजूद थे उन्हें बर्खास्त किया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 3 मई के बाद नागा साधु महाराष्ट्र कूच करेंगे। मामले की विस्तृत जानकारी के लिए आइए अब हम बात करते हैं पालघर मुंबई से मेरे सहयोगी सलीम कुरैशी से। हेलो सलीम। हाँ बोलिए सर। ये आज कोरोना वायरस के चलते पूरा हिंदुस्तान थम सा गया है। जिस तरीके से लॉकडाउन हो रहा है और लॉकडाउन चल रही है, पूरे हिंदुस्तान साथ दे रहा है कोरोना से लड़ने के लिए। और इस बीच में ये जो संतों का जो निर्मम हत्या हुआ है पीट पीट कर, ऐसा क्या हो गया था वहाँ पे? कैसे हालात हैं वहाँ के? अभी वहाँ के हालात तो ठीक है। ये संत लोग मुंबई से गुजरात जा रहे थे। रास्ते में एक गांव आता है कासा करके, उधर के लोगों को कुछ अफवाह फैली हुई थी कि कुछ बच्चों को उठाने वाली टोली फिर रही है ऐसा। इसी दौरान ये घटना हुई है। तो बच्चों को उठा के ले जाने वाली टोली, ये अंधविश्वास जो है, क्या वहाँ पूरा एकदम घर कर गया है? ये अभी तक तो पब्लिक को पूरे इसको ऐसे ही लग रहा है कि अंधविश्वास के इसमें ये हुआ है ऐसा। ये जो अभी उनको मार देने के बाद वहाँ पे हत्या हुई है, वहाँ पे पुलिस मौजूद थी, उसके सामने में ये हत्या हुई। और वहाँ के किन किन लोगों का अंदेशा लगता है, कौन कौन लोगों का हाथ होने का संभावना है? वहाँ की पुलिस क्या कर रही है? पुलिस से पे भी उन्होंने हमला किया है और गांव के 110 जन पे गुना दाखिल हुआ है और बाकी लोग से पूछताछ की जा रही है। इस दौरान में पुलिस के 2 कर्मचारी को सस्पेंड भी किया जा चुका है। जी धन्यवाद। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment,
And don't forget to subscribe.